मैं अकेला ही चला था जाने बेमंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये शेर सच्चा आईना है उस शायर की जिंदगी का, जिसकी कलम से निकला हर गीत, हर गजल, हर शेर कभी भी दिल में उतर जाने से नाकामयाब नहीं होते। वो शायर हैं सुल्तानपुर की रूह कहे जाने वाले मजरूह सुल्तानपुरी साहब। आदाब, नमस्ते, आप सभी का स्वागत है हमारी सीरीज अहले सुखन में, जहां हम बात करने वाले हैं शायरी जगत के उन फनकारों के बारे में जिन्होंने अपनी शायरी से न सिर्फ पढ़ने वालों का दिल जीता है, बल्कि शायरी को दुनिया में एक नया नाम और आयाम दिया है। इस सीरीज के हमारे पहले शायर हैं मजरूह सुल्तानपुरी साहब। वो शायर और गीतकार जिसकी कलम से जो भी गीत, गजल या शेर हुए वो जमाने भर के दिल को छू गए। एक अक्टूबर 1919 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में जन्म हुआ अशरारुल हसन खां का। ये बच्चा आगे चलकर शायरी को एक नया मकाम देने वाला था। उन्होंने अपनी शुरुआती तालीम अरबी और फारसी में हासिल की और हकीम बनने के इरादे से पढ़ाई पूरी की, लेकिन उनका दिल शायरी में लगता था और यही शौक उन्हें एक दिन ले आया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एक अदबी महफिल तक। उन्होंने अलीगढ़ में एक मुशायरे में अपनी शायरी पेश की, जो लोगों को इतनी पसंद आई कि उनकी शायरी का सिलसिला चल निकला। यहाँ से उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया और यहाँ से उनका नाम मजरूह रख दिया गया, जो इस शायर की असल पहचान बना। मजरूह साहब ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 1945 में की थी, जब उन्होंने फिल्म शाहजहां के लिए अपना पहला गीत लिखा। इस फिल्म में मोहम्मद रफी साहब ने उनके लिखे गीत जब दिल ही टूट गया को अपनी आवाज दी और ये गीत सुपर हिट रहा। इसके बाद मजरूह साहब ने बॉलीवुड को कई यादगार नगमे दिए। दिल ही टूट गया। मजरूह साहब की कलम अब एक नई पहचान बना चुकी थी। एक के बाद एक वो सुपर हिट गीत लिखते गए। मजरूह साहब के गीतों में एक ऐसा जादू था जो सुनने वालों को अपने साथ बांध लेता था। देख जिंदा से परे रंगे चमन जोशे बहार, रक्स करना है तो फिर पाँव की जंजीर न देख। मजरूह साहब ने जितनी खूबसूरती से इश्क और मोहब्बत पर लिखा है, उतनी ही खूबसूरती से उन्होंने सरफरोशी, जिंदा दिली, बगावत, राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर भी लिखा है। अपने शेर उन्होंने हमेशा ही निडर और बेबाक होकर पढ़े। एक वक्त ऐसा आया कि जब अपने राजनीतिक विचारों की वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा। उन्होंने अपनी शायरी में उस वक्त सरकार की सिस्टम की कमजोरियों की आलोचना की और कुछ ऐसी बातें कही जिनके कारण उन्हें जेल जाना पड़ा। उनसे कहा गया कि यदि वो माफी मांग ले तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा, लेकिन मजरूह साहब ने साफ साफ इनकार कर दिया। इसी कारण उन्हें करीब 1.5 साल जेल में रहना पड़ा। वक्त के साथ फिल्मों का दौर बदलता गया। बहुत से म्यूजिक डायरेक्टर्स आए, बहुत से सिंगर्स आते गए, लेकिन एक चीज जो बॉलीवुड में नहीं बदली वो थी मजरूह साहब के लिखे गाने। डिस्को से लेकर दिल टूटने तक, इश्क से लेकर बेवफाई तक, मिट्टी से लेकर सरफरोशी तक, शायद ही ऐसा कोई टॉपिक रहा होगा जिस पर मजरूह साहब ने बॉलीवुड को सुपरहिट गीत ना दिया। इसी सिलसिले में 1993 में इस अजीम शायर को हिंदुस्तानी सिनेमा में दिए जाने वाले सबसे बड़े अवार्ड दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा भी देश भर में उन्हें कई अवार्ड्स मिले। हकीम की पढ़ाई करने वाले उन अशरारुल हसन खां ने कहाँ सोचा होगा कि उनकी जिंदगी दवाइयों से दूर और कलम के जरिए उन्हें दुनिया भर में चहीता बना देगी। उनके गीत, अशार और गजलें हमें कभी हमारे दिलों से रुखसत होने की इजाजत नहीं देंगे। पर मजरूह साहब 24 मई सन 2000 में इस दुनिया को अलविदा कह गए।
मसर्रतों को ये अहले हवस न खो देते, जो हर खुशी में तेरे गम को भी समो देते। कहाँ वो शब कि तेरे गेसुओं के साये में ख्याल सुबह से हम आस्ती भिगो लेते। बहाने और भी होते जो जिंदगी के लिए, हम एक बार तेरी आरज़ू भी खो देते। बचा लिया मुझे तूफान की मौज ने, वरना किनारे वाले सफीना मेरा डुबो देते। वो देखते मेरी नजरों पे बंदिशों के सितम, तो ये नजारे मेरी बेबसी पे रो देते। कभी तो यूं भी उमड़े सरश के गम मजरू, कि मेरे जख्म तमन्ना के दाग धो देते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि हम इस सीरीज में और अजीम शायरों को आपके सामने पेश करते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें सुझाव ज़रूर दें।